सत्संग की बहुत बुरी आवश्यकता है। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जेही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो आनो पाओ। लोको वेद आज तक जिस किसी को अच्छी मति, सुबुद्धि, संपत्ति, मति, कीर्ति, यश फैलना है, अच्छी गति हो गई, अच्छी गति मिल गई, सो जानव सत्संग प्रभाव। उसे सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी सुन रहे थे, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सो जाता है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोत्री में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सोच रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद। शिव भगवान शिव, जिनको महादेव जी कहते हैं, जिसको भोलेनाथ कहते हैं, जिसको शंकर भगवान कहते हैं, श्री सदगुरु शिव अज ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, जिस सुखदेव मुनि के संग में रह करके, जो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सत्संग सुनाया, श्री सदगुरु राजा परीक्षित को सत्संग सुनाया। आप लोग जानते होंगे, राजा परीक्षित को जब श्राप मिला, श्राप क्यों श्राप मिला? राजा परीक्षित एक मारा हुआ सर्प था, समीप मुनि के गले में लपेट दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लपेट दिए। किसी ने जाकर के कहा, श्रृंगी ऋषि से कहते हैं, श्रृंगी तू यहां क्या कर रहा है? श्रृंगी कोसी नदी के किनारे में खेल रहे थे, तुम्हें आकर क्या कर रहा? तो अपने पिताजी को जाकर रहे हो। तुम्हारे पिताजी के साथ कौन ऐसा दुष्ट है जो इस तरह का दुर्व्यवहार करता है? तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प जो है लपेट दिया। वो तो नदी के किनारे में बालू में खेल ही रहे थे, उसी से मैं नदी में प्रवेश करकर चुल्लों में जल लेते संकल्प करते, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उसको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, और जब तक्षक दंश करेगा उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएगा। श्राप पड़ गया। श्रृंगी ऋषि आते अपने पिताजी के पास, कहते पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया उसको मैंने श्राप दे दिया, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा और उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद समित मुनि कहते अपने पुत्र से कहते, श्रृंगी तो अच्छा नहीं किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है परीक्षित। परीक्षित जो है कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है, और उस धर्मात्मा राजा को तू श्राप दे दिया।
पिताजी आपके साथ दुर्व्यवहार क्या कर तो मैंने दिया, फिर भी तो अच्छा नहीं। जैसे राजा परीक्षित को खबर मिलता है, कान में संवाद गया कि महाराज श्रृंगी ऋषि ने आपको साथ दे दिया, साथ आपको तक्षक दंश करेंगे, साथ में दिन आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे। इतना घबराए, इतना भयभीत हुए, भयभीत होकर के उसी समय उनके साथ मौत ही मौत दिखाई पड़ी। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाते, से राजा बना और अपने शहर में कहां चल दिए, जहां गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन को सुन रहे थे, जहां संतों की टोली है, जहां ऋषि मुनि पवित्र गंगा के नदी के किनारे में ध्यान रखते हैं, वहां पहुंच गए और वहां जाकर के कहते हैं महाराज मेरे सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ रही है, मेरा कल्याण कैसे होगा, कोई उपाय तो कीजिए, मेरी अच्छी गति में होगी, 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, महाराज मेरा उपहार कैसे होगा, कोई उपाय तो कीजिए। इतने भयभीत हुए तमाम मिल करके कहते हैं, देखिए श्री सदगुरु तमाम मिल करके उनको कहते, देखिए आपकी अच्छी गति हो उसके लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है। जीवन मुक्त महापुरुष मतलब 88,000 ऋषि मुनि के बीच में श्री सदगुरु सब तपोनिष्ठ महात्मा वहां विराजमान थे। जैसे सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है, सब उठ करके खड़े हो गए और क्या कहते हैं, राजन आपका उद्धार जो है यही सुखदेव मुनि करेंगे। श्री सदगुरु यही सुखदेव मुनि करेंगे आपका उद्धार। और उसी समय राजा परीक्षित सुखदेव मुनि का चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, यह उपाय कीजिए, लेकिन अब मेरे पास समय भी नहीं है। श्री सदगुरु अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा कल्याण कैसे होगा। इतने भयभीत हुए, उनको भयभीत देख करके सुखदेव मुनि कहते हैं राजन अरे आपको तो 7 दिन का समय है, 7। राजा खडवान 2 घड़ी में ही मोक्ष को प्राप्त किए, 2 घड़ी में। राजा खडवान 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए, 2 घड़ी में। कहा महाराज 2 घड़ी में कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते? सुखदेव मुनि कहते हैं राजा खडवान का मित्र था जमराज। उनका मित्र कौन था? उनका मित्र था जमराज। राजा खडवान जमराज के पास आए। जैसे जमराज के पास गए, जमराज उनका हंसकर स्वागत किए, क्योंकि दोनों थे दोस्त, दोनों दोस्त थे, मित्र थे। जमराज कहते हैं मित्र कहां आना हुआ, कहां आना हुआ? राजा खडवान कहते हैं दोस्तों एक न एक दिन तो हमारी मृत्यु होगी, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी। या तो आप जाओगे, नहीं तो आपका जब लुट जाएगा। लेकिन
यह खबर पहले हमको हो जाना चाहिए, कई वर्ष पहले। कई वर्ष पहले हमको खबर हो जाना चाहिए, जिससे कि हम साधन कर सकें, भक्ति कर सकें, भजन कर सकें, सत्संग कर सकें, जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो। लेकिन कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा। ये बोल रहे हैं और जमराज मुस्कुरा गए। जमराज मुस्कुरा गए। राजा खड़वान कहते दोस्त आप हंस रहे हो। जमराज कहते दोस्त आप तो कह रहे हो कई वर्ष पहले हमको खबर कर दी, तब हम भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे, अपने जीवन को परम कल्याण कर लेंगे। यह करते हो। अरे दोस्त, तुम्हारी आयु मात्र 2 घड़ी है, 2 घड़ी। 2 घड़ी में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और 2 घड़ी में तुम जो करना चाहते हो कर लो। 2 घड़ी में 2 घड़ी में तुम जो करना चाहते हो कर लो। लेकिन राजा खड़वान घबराए नहीं। इतना सुनने के बाद भी राजा खड़वान घबराए नहीं घबराए। उसी समय जमराज के साथ बैठ कर सत्संग करने लगे। धन्य घड़ी से जब सत्संगा सत्संग करने लगे और सत्संग करते करते राजा खड़वान को समाधि लग गई। समाधि और राजा खड़वान को जैसे समाधि लगती है, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, प्रकाश का दर्शन करते हैं, शब्द का श्रवण करते हैं और आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। वह क्या है? ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद हम तय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। राजा खड़वान को समाधि लग गई और 2 घड़ी में राजा खड़वान मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष को प्राप्त। आवाज को ठीक करें। श्री इको का हटाओ, आवाज ठीक करें। श्री सदगुरु 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। 2 घड़ी में वही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन 2 घड़ी में राजा खड़वान मोक्ष को प्राप्त किए, आपको तो 7 दिन का समय, 7 दिन का 7 दिन का समय है आपको, 7 दिन का। तब कहते गुरुदेव हमको सत्संग सुनाई। हमको क्या किए? हमको सत्संग सुनाइए। गंगा नदी के किनारे में ऋषि मुनि भरे पड़े। जब आज सत्संग होगा, आज भागवत कथा होगा, भागवत कथा होगी और उसमें ऋषि मुनि सब ऋषि मुनि का पदार्पण। यह खलबली देवलोक में, देवलोक में भगवान इंद्र को ही पता लग गया। आज वहां सत्संग भगवान इंद्र और देवता सब क्या कि उसी समय अमृत का धारा, अमृत का कलश लेकर के वहां से आए। ऋषि मुनि सब बैठे हुए, सुखदेव मुनि मंचासीन है, राजा
परीक्षित भी ऐसे हाथ जोड़ करके एक टक सदगुरु को देख रहे हैं। उसी समय भगवान इंद्र देवताओं के साथ आए, अमृत का कलश, अमृत का घड़ा वहां रखते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, यह अमृत है, अमृत राजा परीक्षित को पिला करके उसको अमर कर दीजिए, उसके बदले में सत्संग हम देवताओं को सुना दीजिए, उनको मत सुनाइए। वह सत्संग हम देवताओं को, हम लोगों को, हम देवताओं को सुना दीजिए, उनको मत सुनाइए, उनको तो अमर कर दीजिए, क्योंकि वो भयभीत है, वो भयभीत है, मृत्यु के डर से भयभीत हैं, उनको अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हमको, हम देवताओं को सत्संग सुनाइए। इस तरह का जो प्रस्ताव रखते हैं, सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर गए। सुखदेव मुनि क्या करते हैं? अपने मुंह को फेरते हुए कहते हैं, देवता भी इतने लालची होते हैं, इतने लालची, सत्संग के सामने अमृत क्या से, सत्संग के सामने अमृत तुच्छ है, तुच्छ है, अमृत का कोई महत्व नहीं है, अगर महत्व है तो सत्संग है। इस तरह जो सुखदेव मुनि बोलते हैं, उसी से राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए, हमको सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद भगवान इंद्र देवता सब लज्जित हो गए और पीछे छिप गए। श्री सत्संग इस सत्संग का फल है, ये सत्संग का फल है। शिव अज सुख सन कालिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत भग नायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब सत्संग प्रारंभ हो गया, श्री सत्संग, अब सत्संग भागवत कथा प्रारंभ हो गया। सुखदेव मुनि भागवत कथा सुना रहे हैं। एक दिन सुने और 2 दिन सुने, 3 दिन सुने, 4 दिन सुने, 5 दिन सुने, 6ठा दिन सुने, 7वें दिन सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गई। समाधि जैसे समाधि लगती है, राजा परीक्षित अपने आत्मस्वरूप मतलब अंतर में प्रकाश का दर्शन करते हैं, ज्योति का दर्शन करते हैं, और सबके सहारे समाधि में चले जाते हैं और अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके उस शरीर से दिव्य पुरुष निकलता है, दिव्य पुरुष निकलता है, और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, 1000 ऋषि मुनि आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए लेकर के चलते। तक्षक ऋषि का, ऋषि पुत्र का श्राप था। तक्षक डांस किए, किनको किए? ठट्ठर को, ठट्ठर। जैसे ठट्ठर को डांस करते हैं, धुआं की तरह शरीर चल करके धुआं की तरह राख में उड़ गया, धुआं की तरह। देखते हैं कि तक्षक जैसे डस के जन्मेजय को बहुत बड़ा दुख हुआ। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को बहुत बड़ा दुख हुआ। हवन तो हो ही रहा था, ऐसे ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, स्वर्ग लोक जो जो जहां जहां
विषेला सर्प थे, सब हवन को न गए। जब तक के रात श्रीमद् भागवत महापुराण उलट के पढ़िए। तक्षक में भागे कहां? तक्षक भाग गए इंद्रलोक, भगवान इंद्र की सिंहासन में जाकर क्षेत्र ऐसा ऐसा मंत्र का उच्चारण हो रहा है, उनको तो आना ही था। तमाम देवता सब ऋषि मतलब अब प्रलय हो जाएगा, भगवान का जो रचा हुआ सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तमाम आकर के जन्मजय से कहकर हवन करना छोड़ दीजिए, यह मंत्र का उच्चारण करना छोड़ दीजिए। देखिए कि आपके पिताजी की आयु शेष देखिए, अभी तक आपके पिताजी की अच्छी गति हो गई है। बहुत आग्रह करने पर तब हवन करना छोड़ के तब तक्षक बचे। इसलिए शंकर की बहुत बड़ी आशा है। राजा परीक्षित को अच्छी गति हो गए, वो वैकुंठ मोक्ष धाम को चले गए। इस शिक्षा अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागवान को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। सोच रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाही। मतलब परमात्मा की भक्ति करनी होगी। परमात्मा भक्ति अपने आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना है। अपनी आत्मा से बढ़ करके कोई देवता नहीं है। अपनी आत्मा से बढ़ करके कोई देवता नहीं है। और उसी आत्मा को जानने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं ये करेंगे, भक्ति करेंगे तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होगा। आत्मा को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे। लेकिन हम लोग आत्मा को कुछ समझते हैं। किनको समझते हैं? मंदिर में विश्वास करते हैं। मंदिर में शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, विठल मंदिर हो, आदि आदि मंदिर में विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास मंदिर तो है, अब विश्वास बनाना पड़ेगा इसी मंदिर में। इस मंदिर में इसमें विश्वास लगाना पड़ेगा, इसमें प्रेम लगाना पड़ेगा। जिससे हम लोग जाते हैं, बहुत आदमी जाते हैं बोल बम, बाबा धाम जाते हैं, तो बाबा धाम जाते हैं, कोई बोलेश्वर जाते हैं, कोई सिंहेश्वर स्थान जाते हैं, कोई वृंदावन जाते हैं, कोई बद्रिकाश्रम जाते हैं। तो जाते कौन है? सब चले जाएंगे जिनके अंदर में प्रेम होगा। हम हो देती है बाबा का जल चढ़ावे और उस तरह का श्रद्धा आपके अंदर में जगा तब तो गए। जो श्रद्धा से गए उसका काम बना है। लेकिन बिनु गुरु भव निधि तरे ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सके हैं। लेकिन जब चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं होगा, लेकिन गुरु चाहिए। गुरु से युक्ति लेकर के मुस्लिम जी के साथ जब ध्यान करेंगे तो श्रद्धा देंगे।
अभी करिए राम पद पंकज नेहा। आप लोग जानते होंगे संत हरिमित्र, हरिमित्र भगवान के अनंत भक्त, अनंत भक्त, वो हमेशा राम नाम का सुमरण करते रहते। अभी सुन रहे थे राम ही सुमेरिए गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। वो हमेशा नाम का सुमरण करते रहते। वो जो कीर्तन करते थे, हम लोग को तो देते हैं, हम लोग ऐसे देश में जन्म लिए हैं, भारत जैसे महान देश में लोग जन्म लिए हैं। यह भारत देश में संतों का देश में है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ हम लोगों को भक्ति करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ भक्ति करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो संत हरिमित्र जो कीर्तन करते थे, भजन गाते थे, एक राजा था भुवनेश। वो भुवनेश का कहना था कि मेरे राज्य में कोई नाम का मतलब राम का गुणगान नहीं कर सकता है, हरि का कीर्तन नहीं कर सकता। सबको अधिकार नहीं है मेरे राज में ईश्वर का गुणगान करने का, ईश्वर का भजन गाने का, सबको छूट नहीं दिया जाता। वो हमेशा गाते रहते थे। यह आवाज राजा भुवनेश के कान में गई। जैसे कान में गई तो उनको बुलाते हैं और कहते आप भजन करते हो? कहा महाराज, आप भजन क्यों करते हो? किसी ईश्वर का गुणगान नहीं होगा, किसी भगवान का गुणगान नहीं होगा, कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते मेरे राज में। जो मेरे राज में हरि कीर्तन करेगा उसका सब धन हड़प लिया जाएगा और उसको फांसी का सजा दिया जाएगा। इनको तो मन ही नहीं लगता। अभी सुन रहे थे ना, राम ही सुमिरिए गाइए। राम मतलब राम, उस मंत्र को हमेशा जपते रहते। तो हमेशा जो सुमरण करते थे ना के लोग, हम लोग को तो गुरुदेव बना दिए मानस। मानस मतलब मोने नहीं, कोई सुनने भी नहीं। मानस जब मानस जहां दृष्टि योग की क्रिया और नदान संधान की क्रिया बता लोगों को, तो वहां जो बोल करके करते थे तो कोई शिकायत कर देते, महाराज वो तो भजन गाता, और जिसके बारे में शिकायत करते उसका धन तो हरण कर ही लेते थे, उनको फांसी का भी सजा देते थे। लेकिन संत हरिमित्र को कहते हैं आप भजन नहीं गा सकते हो, लेकिन ये भजन गा रहे थे बैठ करके, घर में नहीं बगले में चले गए, जंगल एक ओर गए, वहीं गा रहे हैं। वहां उनका राजा था, देख रेख करने वाला गुप्तचर था। कहते महाराज संत हरिमित्र तो जंगल में बैठ करके हरि का कीर्तन कर रहा था, उनको बुलाया, बुला करके उनका सब धन हरण कर दिया। किसी ने कहा इनको फांसी सजा दे दीजिए, किसी ने कहा नहीं ये संत है, एक काम कीजिए इनका तो धन हरण कर लिए, इनको देश देश से निकाल दीजिए, देशे से इनको निकाल दीजिए, दूसरे देश से निकाला का सजा दे दिया गया। दूसरे देश जैसे प्रवेश करते हैं, वहां गए तो पवित्र नदी की धारा बह रही है, बगल में एक भगवान विष्णु का मंदिर है। जैसे वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां का था वो अलग राज था, अलग वहां का राजा अलग था, उसका कानून व्यवस्था अलग था। जैसे उनमें प्रवेश करते हैं, हरि कीर्तन शुरू कर दिए। हरि कीर्तन जैसे हरि कीर्तन शुरू किए, राजा भुवनेश का गुप्तचर वहां भी गया, पता लगा महाराज वहां उस मंदिर में, दूसरे देश में जो मंदिर है नदी के किनारे में, संत हरिमित्र राम का गुणगान कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज हरि कीर्तन कर रहे हैं।
वहां जैसे गए वहां का शासन तो अलग था। श्री सदगुरु, वहां के राजा का कानून व्यवस्था अलग था। वहां की राजा ने कहा, देखिए मेरे राज में संत का सम्मान होता है। श्री सदगुरु, मेरे राज में संत का सम्मान होता है। संत का अपमान नहीं, संत का सम्मान होता है। श्री सदगुरु, मेरे राज में संत का सम्मान होता है, इसलिए यहां तो हरि कीर्तन होता ही रहेगा। संजोग से महापुरुष की वाणी है, संत सताए तीर गए दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण को रब। कंस एक तमाम संत का विरोधी थे, संत का निर्णय करने वाले थे, संत को सताने वाले थे। रावण को रब से क्या करते थे? संत को सताने का काम करते थे। राजा भुवनेश का सिर छूट गया। राजा भुवनेश का जैसे शरीर छोटा है, वो क्या किए, वो जीवन में कभी दूसरे का धन हरण के थे। अभी सुन रहे थे, सो धन धन है प्रथम गति जाके, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। वह बुद्धि धन है जो पुण्य में लगकर पकी हुई होती है। जीवन इसके जीवन में दान पुण्य था नहीं, दूसरे का धन, कि संत का भी धन को हरण कर लेते थे। राजा भुवनेश का सिर छूट गया। और जैसे राजा भुवनेश का सिर छूटता है, राजा भुवनेश का लाश एक पहाड़ के कंदरा के किनारे में लाश रखा हुआ, और उस पहाड़ के खोर में उल्लू है, उल्लू। संत हरि मित्र हरि कीर्तन करते हुए विमान से जा रहे, विमान से हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जैसे हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो क्या देखते हैं? पहाड़ के कंदरा में नीचे देखते कि लाश है। लाश किनका है? तो राजा भुवनेश का है। राजा भुवनेश का लाश से देखते हैं, वहां एक उल्लू बैठ करके उनके मांस को नोचना चाहते, नोच करके खाना चाहते हैं। उसी समय संत हरि मित्र उतरे, विमान से उतरे और कहते, कौन हो जी? कौन हो? तो धर्मात्मा। राजा का लाश उसको नोच करके खाते हो? यह तो राजा भुवनेश का लाश है, यह धर्मात्मा राजा है। कौन हो जो उस राजा के लाश को खाते हो? इसको खाना छोड़ो, भागो। उसी समय उन लोग रोते हुए कहते हैं, महाराज मैं ही राजा भुवनेश हूं, यह मेरा लाश है। इससे शरीर से जीवात्मा निकल जो गए, वह उल्लू का शरीर धारण किया। पहले मैं ही राजा था, यह मेरा लाश है। इसका जन्म रहने वाली आत्मा जो है उल्लू का शरीर धारण किए है। मैं राजा भुवनेश, यह लाश ही मेरा है। मैं राजा भुवनेश हूं। मैं जीवन में जो संत को सताए, कभी हरि कीर्तन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, उसके चलते हमको उल्लू का शरीर मिला है। लेकिन जोरों की भूख लगी है। जमराज ने कहा, पहाड़ के कंदराओं के पास तुम्हारा लाश रखा हुआ है, उस लाश को नोच नोच करके खाओ। महाराज मैं कैसे अपने लाश को खाऊं? इसीलिए मैं रो रहा हूं। उसी समय संत हरि मित्र कहते, कौन कहा? कौन कहा इस लाश को खाना पड़ेगा? कितने दिन खाना पड़ेगा? कहा जमराज ने कहा यह कब सटेगा?
का सठने का कोई उपाय है ही नहीं। से समझो, यह सठने वाला है ही नहीं। तो कब तक खाओगे? कहा महाराज, कहना मुश्किल है। अल्लाह से जब सठेगा 60,000 वर्ष तक कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। जबराज ने कहा 60,000 वर्ष तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। अब कुत्ता का जब शरीर छूटेगा अब तुम नरक में जाओगे। महाराज, यह लाश भी सटने वाला नहीं है। 60,000 वर्ष तक कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। वहां भी घर घर डंडा खाना पड़ेगा और उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं रो रहा हूं। संत को दया आ गए, श्री संत को दया आ गए। उसी समय संत हरिमित्र कहते हैं, अब आपको यह लाश नहीं खाना पड़ेगा। उल्लू का शरीर जो है वह भी शरीर आपका छूट जाएगा। 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। मैं संत हरिमित्र में आपको आशीर्वाद देता हूं। जो हरि कीर्तन करने से आप मनाही करते थे, सत्संग करने से आप मनाही करते थे, अब आपको हरि कीर्तन ही करना पड़ेगा। और आपको कांध बंधु के नाम से लोग जानेंगे। आप बिना भजन गाए कभी रहेंगे ही नहीं। आप हमेशा भजन ही गाते रहेंगे, हमेशा भजन ही गाते रहेंगे। कहने भर का देर था, लाश लपाटा हो गया, उल्लू का शरीर छूट गया और पुनः मृत्यु लोक में गांध बंधु के नाम से जानने लगे। वो हरि कीर्तन हमेशा हरि कीर्तन कर। एक तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम का हरे राम की श्रद्धा से कीजिए, हरे कृष्ण कीजिए तो श्रद्धा से कीजिए। राम ही सुनिए गाये, राम ही संतत सुनिए। राम गुण ग्राम ही परमाराज सुनाद की वाणी है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दयाल करे और गुण हरे। दे टाल भव जंजाल सब मिल हो, जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम हटो कब गुण हटो तो ही छेड़ेगा। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए, कभी काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये गिरजा संत समागम है, समन लाभ कछुआन। जिनको संतों की संतति प्राप्त हो जाएगी, उसका इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। धन घड़ी से जब सब सगा, वह घड़ी धन है और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अवहम पूर्ण भक्ति हो। सुन रहे थे, करिए राम पद पंकज है। आप लोग जानते होंगे बंगाल की घटना। बंगाल एक पति पत्नी न विवाहित है, पति पत्नी ट्रेन पर जैसे चढ़ते हैं तो पूरा आभूषण उनके शरीर, पूरा आभूषण। दूर जाना था, अब पीछे से उनके साथ में कुछ बदमाश लग गए। मौका का तलाश कर रहे कि कब इनका सामान छीन लें। आभूषण बहुत है, सोना बहुत है। पति पत्नी अकेले हैं। उनके पीछे जब गए, एक स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर जैसे उतरते हैं, अपने पति उनकी पत्नी कहने लगी कि यहाँ से कितना दूर घर है? घर तो यहाँ से दूर है, घर यहाँ से दूर। तब कहाँ ठहरिएगा? कहाँ ठहरिएगा? तो पतिदेव कहते कहीं स्टेशन पर ठहर जाएंगे, स्टेशन पर ठहर जाएंगे।
तो गए, जैसे वहां भीतर गए, भीतर जैसे जाते हैं ना, 5 बदमाशों के साथ चले जाओ। कहते आप कहाँ चले जाए? कहा हम अमुक पहुंच जाएंगे। कहा अमुक पहुंच जाएगा तो हम लोग में तो आपसे आगे रहेंगे। अब 5 बदमाश थोड़ा पार, हम ही तो आगे रहेंगे। चलिए, 2 आप है, 5 हम हैं। आपको आपके घर पर छोड़ देंगे, उससे आगे हम जाएंगे। पति को पूरा विश्वास हो गया, मेरे घर से भी आगे जाएंगे, दोहराते भी उनके साथ चले जाते हैं। पत्नी कहेंगे ये 5 जो है, इनमें से किसी एक को भी आप पहचानते हैं? कहा किसी को नहीं पहचानते। कहा जब किसी को नहीं पहचानते हैं, अनजान है, उनके साथ नहीं जाना चाहिए। पति जो कहे उनके साथ अनजान है, नहीं जानते हैं, उनके साथ नहीं जाना चाहिए। 5 बदमाश क्या करते? अरे वो तो है, वो कौन? वो भगवान, वो तो सब देखते हैं। हम क्या है वो तो भगवान जानता है। आपको भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? जब इस तरह कहे तो पत्नी कहे ठीक है, तब चलिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जैसे बढ़े, सुनसान जगह हुआ। उसी समय उनके पति का वो 5 बदमाशों का हत्या कर रहे थे, हत्या कर रहे थे। और इनके शरीर पर जो भी आभूषण था सब ले लिए, लेकर के उनको लेकर चलने लगे। वह बहन मोर करके अपने पति को देख रही, पति को देख रही, इधर भी देख रही है, चारों तरफ चकोना मार रही है। आगे जब बढ़ते हैं, बदमाश का किनको देख रही हो? अरे तुम्हारे सामने तुम्हारे पति देव का हत्या कर दिया गया, अब तुम किनको देख रही हो? वो हम कभी आने वाले हैं तुम्हारे सामने, उनका हम लोग हत्या करेंगे, चलो मेरे साथ चलो। उससे वो बहन कहने लगे मैं उनको कहाँ देख रही हूँ? अरे मेरे पति देव को तुम लोग मेरे सामने तो हत्या कर दिया। हत्या क्या? मैंने देखा, मैं भी देखा, लेकिन मैं उनको नहीं देख रही हूँ। मैं उनको देख रही हूँ जिनके बारे में तुमने कहा था वो तो है, वो तो देखते हैं। वो अगर हैं वो देखते हैं, कब देखेंगे, कब आएंगे? मैं उनको देख रही हूँ। कहने भर का देर था, बिजली चमकता है, बिजली जैसे चमकता है, लगता है कोई फरिश्ता ऊपर से आया। फरिश्ता ऊपर से आया, जो भी बदमाश था सबका हत्या कर दिया और उनके पति को जिंदा कर दिया। उनके पति को जिंदा कर दिया और उनके पति को वहां को, उनके पति को घर तक पहुंचा दिया। ये कौन है? करिए राम पद पंकज नेहा, मतलब एक ईश्वर विश्वास, एक ईश्वर पर अचल विश्वास है, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मतलब एक प्रभु विश्वासी बनिए। दूसरी सच्ची घटना से जो इस तरह पति पत्नी जा रहे थे, ठीक उसी तरह एक पति पत्नी वह भी ट्रेन से जा रहे थे। स्टेशन पर जैसे उतरे तो क्या किए, एक गाड़ीवान गाड़ी लगा करते थे। इनके पास उतना सामान था, आभूषण था, गाड़ीवान के मन में हो गया है इनके पास तो बहुत सामान है, अगर यह सामान हम ले लेंगे तो मेरा हम तो बहुत दिन बैठे खाएंगे, लेकिन लेंगे कैसे? उनको कहते चलिए, तो पति पत्नी बैठ गए। श्री
वो गाड़ीवान क्या जैसे गांव पहुंचते अपने गांव इशारा करते, आगे बढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं नदी के किनारे में आया। नदी के किनारे में पहले से बैठे। गाड़ीवान वहां जैसे गए, एक आवाज लगाते तमाम चारों तरफ से घेर लिए। घेर करके जैसे गाड़ी के पास पहुंचे, एक पति पत्नी गाड़ी पर बैठे हुए थे। उसी समय जैसे गाड़ी पर बैठे हुए थे, उसी समय उनको गाड़ी पर से उतार के उस वाहन को ले जाने लगे। उनका सामान जैसे छीनने के लिए एक बैल जो है कांधा पर जो पाला था उनको उतार दिया। एक उतार दिया, दूसरा भी उतार लिया। और जो गाड़ीवान था, जो बदमाश को लाया था, उसी का बैल जितने भी बदमाश को लाया था पूरे रगड़ रगड़ करके पेट को फाड़ दिए, रगड़ दिए। और गाड़ीवान को भी रगड़ दिए। श्री सदगुरु पता भी नहीं चला कि किनका लाश है। गाड़ीवान को भी रगड़ दिए। अब पति पत्नी डर के मारे, एक ईश्वर विश्वासी है, प्रभु विश्वासी है, प्रभु का गुणगान कर रही है। उसी समय दोनों बैल दोनों के पास पहुंचे। वो बहन जो थी, वह बैल अपने दांत से बहन की साड़ी को पकड़ लिया और लेकर के गाड़ी के पास लाए। एक उनके पति को भी पकड़ करके लाए, गाड़ी पर बैठाए। ऐसे मूरी घुमा कर कहते गाड़ी पर इशारा करते हैं। गाड़ी पर जैसे बैठे और दोनों बैल सिंह को नीचे करके पालों को उठा लिए, नदी पार करके उनको घर पर पहुंचा दिए। कौन पहुंचाए? करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ गाई। रघुपति भगति बिना सुख नाई। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। महापुरुष की वाणी है, हरे शिष्य धन शोकन हरे, असो गुरु घोर नरक महा। पर जो शिष्य के धन को हरण करते हैं, शिष्य के विपत्ति को दुख को हरण नहीं करते हैं, ऐसे गुरु घोर नरक में जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे। परमारा सुराग की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करें और गुण हरें, दें टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जब देर हो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो तब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा लड़का। आप मंत्र को हमेशा देते रहेंगे, लेकिन श्रद्धा से। महापुरुष की वाणी है, ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना नहीं है। आप लोग जानते होंगे, 3 महाचोर था। एक कहते चोर, एक महाचोर। तीनों का मंत्र देखिए कैसा मंत्र। पूरे चोर को पहचान लेते थे, इनके पास रुपया है कि नहीं, इसके पास कितना माल है, तीनों को पता था। चोर विद्या क्या कहते हैं? एक बैठे यहाँ, एक बैठे हैं उधर, आधा किलोमीटर के बीचे में इधरे है, आवाज यहां से वहां है। एक कहते थे नारायण, नारायण का नाम है, भगवान का नाम है नारायण। एक कहते थे नारायण, बताओ जगा रहे कि नर, मतलब मनुष्य आ रहा है। नारायण नारायण नारायण। और सोच रहे क्या भगवान एक संते बैठे हुए, संत बैठे हुए, बड़ा श्रद्धा से उनको लोग नमन करते जा रहे हैं।
आगे जब जाते हैं तो कहते हैं दामोदरम दामोदरम दामोदरम। दामोदर क्या भगवान का है। दामोदरम दामोदरम कहा यहाँ भी संते मिल गए कि दामोदर भगवान का, और का मंत्र था दाम है दाम है। बहुत माल है इनके पास। उससे आगे बढ़ते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी हाँ भी भगवान है श्री सदगुरु भगवान का गुणगान करते हैं। उनका कहना था हरे कृष्ण हरे मतलब हरण करो हरण करो हरण करो। जिनके पास था लूट लेता था श्री सदगुरु लूट लेता। ये हुआ तो यहाँ के ठग हुए श्री सदगुरु यहाँ के ठग हुए। कहते ठग ठगो मत चाहे ठगा जाओ क्योंकि संसार में रहना नहीं। और वाल्मीकि भी तो जपे थे वाल्मीकि रत्नाकर को देवर्षि नारद ऐसे जब भगवान सत्य मिल गए। वाल्मीकि है ब्रह्म समाना उस मंत्र को जपे गुरु प्रदत्त मंत्र को जपे। वाल्मीकि है ब्रह्म है समाना। हम लोग को श्रद्धा से उस मंत्र को जपना है। उस मंत्र को कैसे जपना है? उस मंत्र को जपना हरदम हटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा ना। काल छेड़खानी नहीं करेंगे जो उस मंत्र को जपते रहेंगे। प्रभु भरोसा ईश्वर विश्वासी करी राम और पंकज ने है। आप लोग जानते होंगे द्रोबी बहुत सदाचारी लड़का बहुत सदाचारी लड़का पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बना है। उनको उनके पिताजी कहे तुम्हें कर लो तुम व्यापार करो व्यापार करो और तुमको हम धन देते हैं व्यापार करने के लिए। एक नया जहाज नया जहाज समुद्र में लाद करके इधर से उधर व्यापारी यहां से वहां पहुंचाते थे। जीव पर दया करना चाहिए। लाद करो तुम पूजा तीरथ करो 1000 और दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। हो तो कौन? परमात्मा वो आपका सुनेंगे। तो द्रोवी के जहाज में बहुत समान था लगा हुआ रहा। एक चीख चिल्लाहट हो बचाओ बचाओ बचाओ। द्रोवी अपने जहाज को घुमाते हैं तो देखते हैं एक जहाज तो पूरा कैदी से एक राजा क्या कि अपने उनके राज में जो भी पागल था जो भी गरीब था जो बैठ करके खाने वाला था दूसरे के राज के लोग को हरण करके ले जा रहा बेचने के लिए। बेचो नहीं तो नदी में डुबा दो। जैसे चीख चिल्लाहट सुनते हैं उसी समय द्रोवी कहते हैं कौन इन लोग को कहां ले जा रहे हो? वो कहते हैं यहां से हट जाओ काहे को छोड़ दो। कहा बहुत दया है कि तुम्हारा जो जहाज है उससे बदला कर लो बदला कर लो इसको तुम ले लो। तुम्हारे जहाज पर जो सामान है हमको दे दो। कहा ले लो। तो पूरा उनके समान जो धन संपत्ति था सोना चांदी हीरा रात लगा हुआ था पूरा समान था उनको दे दिए। उनके बदले में जिस मानव को सता रहे थे नदी में डुबाने के लिए जा रहे थे उनका हत्या करने के लिए जा रहे थे वही मेरा एक सूखी रोटी भी उस पर जहाज पर नहीं ऐसे सकता। उसी समय द्रौपदी लिए देखते हैं सब तो भिखारी इनको लेके जा रहे हैं। उनको
बंदरगाह पुकारे, सबको मुक्त कर दिए, सब कुछ छोड़ दिए। उसी समय एक लड़की थी, एक उनके साथ उनकी दादी थी। उनको कहते आप जाओ, तो लड़की कहने लगा अब तो मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, तो कहां की रहने वाली? कहा मैं अमुक देश से रहने वाली। कहा पहुंचा दो, कहा पता नहीं। उनको लाए अपने घर पर, इज्जत से सम्मान देकर के रखे। उनका भरण पोषण, लड़की का, उनकी दादी का भरण पोषण। कुछ दिन के बाद द्रौपदी कहते हैं लगाए कि जो मेरे पास सामर्थ है, अब इनकी शादी कर दे रही है, लड़की की शादी कर दे रही है। जैसे उनका शादी के लिए बड़कुआर को मंगाते हैं, लड़की कहेंगे मैं किसी शादी नहीं करूंगी, शादी करूंगी तो आप सिखाने, मैं हम तो गरीब आदमी, आप हमको, आप हमारी रक्षा किए, उनसे शादी किए। शादी के तो लड़की के पास एक अंगूठी जो थी, उनके चलते द्रौपदी का पिताजी को अलग कर दिए, घर से निकाल दिया। अब जहाज पर सामान लाद कर रसद कर रहे, परिवार का भरण पोषण कर रहे। एक दूसरे देश के बंदरगाह पर जैसे द्रौपदी पहुंचे, वहां देखते हैं कि हाथ में जो अंगूठे थे हीरा के लगे थे, और एक राजकुमार 33 पाउंड राजा था, उनको पहचान के देखो यह अंगूठी कहां से लाए हो? द्रौपदी कहते देखिए मेरी पत्नी का अंगूठी वो दिया। का पत्नी है कहां तुम शादी के, कहां को पता नहीं है? उनको जहाज पर लेके जाने तक डुबाने के लिए, बेचने के लिए मेरे पास रह गए। मैं उनका शादी दूसरी जगह करना चाहता, लेकिन नहीं कि मेरी पत्नी है। उनके संग एक बूढ़ी भी है। वह कहते आपके घर पर कौन सा है? कहा मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, वही मेरी एक बूढ़ी, उनको दादी कर काम कीजिए, आप उनको यहाँ लाइए। और उनके साथ में एक मंत्री को दे दिए, क्या मेरा मंत्री है, आप ढेर सारा धन उनको दिए, अब उनको यहां भेजिए, जैसे लेने के लिए आए। लड़की को पहचान लेती, वो तो साधारण नहीं, वो तो राजा की लड़की थी। वो बूढ़ी माँ राजा की माँ के पहचान ले मंत्री की, आप चलिए आप यहाँ। राजा विचार किए अगर मेरी लड़की जिंदा है तो पुत्र तो हमको नहीं है, हम अपने दामाद को ही राजा बना देंगे, गद्दी देंगे। मंत्री था लालची श्रेष्ठ, मंत्री के मन में हुआ अगर इनको लेके जाएंगे, इन्हीं को राजा बना देंगे, हम इनको नदियों में, समुद्र में गिरा देंगे, डुबो देंगे। किनको? द्रौपदी को। जैसे उनको पीछे में खड़े, सबको बैठाए, मंत्री जी क्या करते हैं, बीच समुद्र में जब आए, मंत्री जी को धक्का मार दिए। जैसे धक्का मारते हैं, द्रौपदी समुद्र में गिर गए। समुद्र में जैसे गिरते हैं, वहां कोई नाव का व्यवस्था नहीं था, कोई नाव का व्यवस्था नहीं। और उसी समय साक्षात परमात्मा मछुआरा के रूप में आते हैं, उनका हाथ पकड़ करके नाव पर बैठा दिए। नाव पर बैठा करके जहाज के पीछे उनको लेके जब घर गए, तो राजा साहब कहते हैं मेरा दरबार, मंत्री जी का जो आने वाला तो डर के मारे कूद करके भाग गया। उनकी पत्नी कहने लगी वो डरने वाला तो नहीं था, पिताबाबू जी हम तो उनको देखे नहीं, पीछे थे, यहाँ देखने को नहीं है। अब मंत्री जी अपना सहायक है, वो लड़की वाले भाग गया, कैसे आ गया? और उनके मन में था छल, उनके मन में था कपट, राजा मैं बनूंगा, राजकुमार से शादी मैं करूंगा।
उसी समय वहां गए, उसी समय वो मछुआरा बताया, द्रौपदी को पता नहीं था, मछुआरा वहां जाकर के पहुंचाते हैं और कहते यही आपके ससुर का घर है, आपके ससुर आपकी पत्नी। जैसे कि पत्नी देख ली काफी पसंद हो गई, मेरे पति आ गया, वह बूढ़ी मां भी प्रसन्न हो गई। अब मंत्री जी डर के मारे कांपने लगे, पोल खोल देगा, लेकिन वो बोले वो कुछ नहीं बोला। उसी समय मछुआरा ने कहा देखिए मैं आपको यहां पहुंचा दिया, सब में आपको आधा हिस्सा चाहिए, खजाना में जो रुपया है, जो सोना चांदी हीरा जवाहरात तो उसमें हिस्सा, रात में भी आधा हमको हिस्सा चाहिए। द्रौपदी हाथ भर दिए थे, जैसे उनको राज सिंहासन पर बैठाते हैं उसी समय द्रौपदी कहते हैं खजाना में कितना रुपया है, बैंक में कितना है, कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात है, कितना अनाज है, कितना जमीन है, उसको आधा आधा कर दीजिए। अमीन को मंगा करके सरपति का आधा आधा कर रहे हैं। उसी समय वह मछुआरा पहुंचता है। मछुआरा जब पहुंचते कहते देखिए आप तो राजा भी बन गए, अब तो हम दोनों में जो था आधा आधी कर लीजिए। उसी समय वो द्रौपदी कहते हैं देखिए सब में तो आधा आधी कर दिए, लेकिन जमीन में कुछ कम बेश हो रहा है, चलो आप बैठिए उसको भी पूरा कर, आधा आधा ले लीजिएगा। उनके अंदर में अगर बेईमानी रहती तो कहते नहीं देंगे, वो चाहते तो कहते तुमको हम फांसी पर सजा दे देंगे, लेकिन नहीं, वो द्रौपदी ईश्वर विश्वास था, ईश्वर विश्वासी था। शिव अनसुख संकालिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत ठग नाय किहा करी राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करने वाला द्रौपदी था। उसी समय कहते हैं अब एक हिस्सा बचा है आधा आधा के लिए। उसी समय वो मछुआरा जो था, मछुआरा नहीं था, उनका बाप सुनहरा बाल था और भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान वहां प्रकट हो गए और कहते हैं द्रौपदी तुम नाच करो, जब भी विपत्ति हो हमें याद करना, मैं आऊंगा और मैं तुम्हारा हमेशा शरीर देख देख करूंगा, यह प्रभु विश्वास। करे राम पद पंकज लेहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहानी रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जो वाणी विचार कर अपने पिताजी को प्रसन्न कर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु रहस्य हो जाते हैं। आप लोग जानते होंगे पुंडरीक, पुंडरीक क्या कहते हैं? पुंडरीक इकलौता पुत्र थे, इकलौता पुत्र। और पुंडरीक का मां उनको भोजन बना करके पुंडरीक को खिलाते थे। पुंडरीक सिर्फ खाने को जाता, इकलौता पुत्र था, वो हमेशा मां सेवारत रहा करते थे। मां के मन में हो गया, पिता के मन में हो गया कि पुंडरीक का शादी कर देना है। शादी लग गई, शादी किए, पत्नी बहुत सुंदर, पत्नी बहुत सुंदर। जैसे पत्नी को पुंडरीक अपने घर लाए, पुंडरीक अपने पत्नी से कहते हैं घर का सब काम मैं करूंगा। अब मां के सामने में कोई काम नहीं करता, पुंडरीक कोई काम नहीं। अब पत्नी आई, मैं सब काम करूंगा, झाड़ू मैं लगाऊंगा, चौका बर्तन मैं करूंगा, भोजन मैं बनाऊंगा, मैं भोजन बना, बर्तन बांधना, भोजन बनाना, और पत्नी को पहले परोस करके खिलाना। अब पिताजी को कोई भोजन नहीं, माँ का कोई कुछ नहीं। एक दिन माँ झांक करके देखती है पुंडरीक जो है
पुंडलिक को तो देखता ही नहीं, पुंडलिक कहाँ क्या कहाँ क्या। जैसे माँ झांक करके देखती है, पुंडलिक जो है घर में झाड़ू लगा रहता है, झाड़ू लगाए और पत्नी बैठी हुई, पुंडलिक का बर्तन को मांजते है, बर्तन मांजे, चौका लगाए, भोजन बनाए, अब भोजन बना करके पत्नी को परोस कर दे देते हैं, पहले खाओ। पुंडलिक की माँ देखती, पुंडलिक माँ जैसे देखती है, पुंडलिक की माँ अपने पतिदेव से कर देखिए, पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया, बहू को बिगाड़ दिया। पुंडलिक को चाहिए बहू से काम करवाना चाहिए, अब खुद पुंडलिक करता है। ये जो पुंडलिक की माँ अपने पतिदेव पुंडलिक के पिताजी से कर रहे थे, पुंडलिक की पत्नी सुन लिया, और जैसे सुनते हैं क्या कहते, देखिए मेरा सुख जो है आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जो सुख से रह रही हूं माँ को बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ इस तरह बोल रही। पुंडलिक आए, उसी समय पिताजी का जो सामान था घर से बाहर कर दिया, माँ के सामान को भी घर से बाहर कर दिए, और माता पिता को घर से बाहर धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिए। माँ कहती है पुंडलिक तो क्या कर रहा है? पुंडलिक कहते हैं मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। पुंडलिक के पिताजी कहते पुंडलिक ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे तुम हमको हम लोगों को भोजन बना करके नहीं देते हो, कभी मांगा तो नहीं, घर तो मैं बनाया हूं, घर से लेकर हमको कहा निकलिए, आपके लिए जगह नहीं है, दोनों को निकाल दिया। लेकिन माँ के अंदर, माँ के मुख हमेशा पुंडलिक मतलब अपने पुत्र को याद करते, पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। किसी तरह माँ दूसरे को बहुत दूर जाकर के एक मंदिर में रह करके अपना भरण पोषण कर, लेकिन माँ के मुख से निकलता है पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। अपने पुत्र को पुकारा, पुंडलिक के पिताजी कहते किनका नाम ले रही हो? पुंडलिक तो घर से हम लोग को बेघर कर दिया, धक्का मार करके घर से बाहर कर दिए, फिर उसी का नाम ले रही हो? वो अब आने वाले नहीं है। उसमें पुंडलिक की बात देखिए, मेरे पुत्र को जिस दिन ज्ञान हो जाता है, माँ क्या होती है, पिताजी क्या होते हैं, जिस दिन मेरे पुत्र को ज्ञान हो जाएगा उसी दिन पुंडलिक यहाँ जरूर आएगा, पुंडलिक विलंब नहीं करेगा, पुंडलिक आएगा। लेकिन माँ के मुख से निकलता है पुंडलिक, पिताजी कहते हैं उसका नाम मत। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई। पुंडलिक की पत्नी कहने देखिए अब तो घर में काम करने वाला और कोई चाहिए। पुंडलिक कहते इसके लिए तुम चिंता क्यों करते, मैं सब काम करूंगा। सब काम तो आप कर लेंगे, लेकिन झाड़ू कौन लगाएगा, चौका बर्तन कौन, कहा सब करूंगा, काम से नहीं होगा। पुंडलिक कहते हैं दूसरे से काम करवा लूंगा, हम तुम्हारा देख लेंगे, सब काम दूसरे से करवा लूंगा। पुंडलिक की पत्नी कहेगा देखिए दूसरे से काम कराइएगा, वह भोजन भी लेगा, नहीं लेगा, रुपया भी लेगा, वस्त्र भी लेगा। एक काम कीजिए, माँ को खोजिए, माँ कहाँ है? माँ तो नहीं रुपया लेगी, भोजन तो बचता है, माँ वही करेगी। माँ को कोई वस्त्र नहीं चाहिए, मेरा वस्त्र जो है माँ वही पहन लेगी, रुपया तो नहीं लेगी माँ। पुंडलिक कहते सच ठीक कर रहे। पुंडलिक उसी समय गठर बांधे और गुनगुनाते हुए जा रहे, गीत गाते हुए जा रहे। आगे जब बढ़ते तो कहाँ जा रहे हो? कहा माँ को खोजने के लिए। कहा तुम्हारे माता पिता कहाँ है? कहा पता नहीं है, जो खोजने के लिए जाता। कहा कई वर्ष तो हो गया। कहा कई वर्ष हो गया, लेकिन माँ पिता तो जीवित तो होंगे। जैसे आगे बहुत दूर निकले, जैसे बहुत दूर निकले, जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं,
इसी तरह एक जगह सत्संग हो रहा था। धन्य घरी, भगवान शिव कहते हैं धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। इसी तरह सत्संग हो रहा था। पुंडलिक वहां जब इकट्ठा है, पुंडलिक जब पहुंचते हैं तो कुछ भीतर से बाहर, कोई बाहर से भीतर जा रहे हैं। पुंडलिक कहते यहाँ क्या हो रहा है? जो उधर से सज्जन निकलते थे कहते हैं यह जो है कुकुट का आश्रम, यह सत्संग मंदिर है, यह सत्संग हो रहा है। अब पुंडलिक कभी सत्संग में गए नहीं थे। जैसे सत्संग में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, कुकुट के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है। 3 दिव्य सुंदरी माँ है और तीनों के हाथ में फूल का माला है। माला कुकुट को के चरण पर रख करके ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी है तीनों। पुंडलिक का हृदय पिघल गया। उस दिव्य सुंदरी माँ को जैसे देखते हैं, इसका हृदय पिघल गया। इनके मन हुआ इन माँ को प्रणाम करना, इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे हृदय द्रवित हुआ, वह आगे बढ़ते हैं। जैसे उस माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वहां वह माँ पीछे हटे, पीछे हट करके डांटने लगे। पापी, माता पिता को तो प्रणाम नहीं करता है। माता पिता को प्रणाम नहीं करता, माता पिता को भोजन करने खाने को नहीं दिया, माता पिता का कभी सम्मान नहीं किया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया। पापी, तेरा मन अपवित्र है, तन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके जो मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है, पापी भाग यहां से, मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है, हट पापी। उसी समय पुंडलिक पीछे हट करके रोने लगे और ऐसे हाथ, कभी हाथ नहीं जोड़ते, ऐसे हाथ जोड़ते हुए कहते मां, सही में अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता को भोजन करने को नहीं दिए, माता पिता को घर से बेघर कर दिए, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से निकाल दिए। मेरे माता पिता कहां हैं कोई पता नहीं है, और मेरे घर में जो घटना घटा, जो मैं अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में आप जान रहे हैं। आप कौन है माँ? आप अपना परिचय तो दें। उस वह माँ बोलने लगी, पापी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? पुंडलिक इतने गिर गिराए, रोने लगे, श्रद्धा, ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं, सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। इतने श्रद्धा प्रेम से पुंडलिक रोने लगे। उसी समय मां जैसे श्रद्धा से रोते हुए कहते, मां मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरा कल्याण कैसे होगा? और मां अपना परिचय दे, आप कौन हैं? तो वो मां बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा, वो जमुना है, वो गोदावरी है। उसी से पुंडलिक कहते, मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है। मां गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या है? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर 33 कोटि देवता तक आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं। मैं आए तो क्या किया? उसी समय पुंडलिक रोते हुए कहते, मां मेरा कल्याण कैसे होगा?
मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय मां गंगा कह रही, जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह तुम आ गए। गिरजा संत समागम समन लाभ बचो, आप उस जगह तुम आ गए। सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रत देई, दुज सेवक अधिकारी देई, उस जगह तुम आ गए। अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करो और कुकुरसी से भजन भेद दीक्षा ग्रहण कर और दीक्षा लेकर के तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर में और माता पिता के पास जाओ, नाम का सुमरन करते हुए, हमेशा नाम का सुमरन करो। राम ही सुनिए गाइए राम ही, नाम का सुमरन करते हुए तुम वहां जाओ और अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, उनका सेवा, भरपूर सेवा करो। मां के आंख से आंसू बहे, सुख का आंसू, पिता के आंख से आंसू बहे, सुख का आंसू कि मेरे पुत्र बहुत अच्छा सेवा दे। सुख का आंसू जिस समय तुम्हारे माता पिता के आंख से बह गया, उसी दिन समझो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तब को कुर्सी भजन भेद लिए, दीक्षा लेकर करने लगे, गुरुदेव मैं तो माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया, मेरा उद्धार कैसे किया? तब कुकुर से कहते, बोले ये तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। जब मेरे माता पिता जीवित थे, संत कुकुर से कहते हैं, जब मेरे माता पिता जीवित थे, मैं अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया। कभी मां के आंख से, पिता के आंख से दुख का आंसू बहाने को नहीं दिया। अरे मेरे माता पिता संसार से चल बसे, तब यहाँ करके पंढरपुर में आकर के यहाँ ध्यान भजन कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ। पुण्य तो बहुत बड़ा भाग्यशाली, जाओ अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो, आंसू बहे तो सुख का आंसू। मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, उनके मुख से निकलता है। जैसे पुण्य को वहां से निकलते हैं, राम ही सुमिरिए गाय राम ही मंत्र जाप करते हुए जैसे प्रवेश करते हैं, मुख से निकलता है माँ, मंदिर प्रवेश करते हैं माँ, उधर से माँ कहती है पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। जैसे पुंडलिक माँ कह रही है, उनके पिताजी का जिक्र का नाम कर रहे हो, कई वर्ष हो गया, आने का होगा तो अवश्य आता। पुंडलिक की माँ कहने लगी मेरा पुत्र अवश्य आएगा। उसी समय मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। उसी समय पुंडलिक वहां पहुंचते हैं और मां के चरण में लिपट गए, मां के चरण में लिपट गए और अपने आंसू से अपने माता पिता के चरणों को धो डाले, अपने माता पिता के चरणों को धो डाले। मां का चरण छोड़ते नहीं, पिता के चरण छोड़ते ही नहीं। मां लिपट गए, हृदय से रो रहे, पुण्य अब सेवा करना शुरू किए। श्री सदगुरु कैसा सेवा, कैसा सेवा। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, गोईठा चूर करके जलावन चूर करके लाते थे, अग्नि का सेवन करते थे और भोजन बना करके अपने माता पिता को खिलाते थे। जब माता पिता खा करके सोने लगते थे, पुण्य माता पिता के चरण को ऐसे सहलाते रहते थे, कैसे मंत्र के साथ नाम जप कर रहे। कृष्ण हरदम नटो कबो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। उस मंत्र को जाप करते करते कर रहे हैं, माता पिता के चरण को सहला रहे हैं। तो माता पिता सो जाते थे, पुण्य की माता पिता के चरणों में अपने सिर को सटा कर सो जाते थे। गर्मी के समय में ठंडा जल का व्यवस्था और पंखा झेलते थे, चरण दबाना तो उनका काम ही बन गया। कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कहां एक दिन ऐसा आया, पुण्य जब सेवा करते थे, अब किवाड़ को बंद करके सेवा करते, किवाड़ को बंद करके। क्यों बंद करते थे? कि कोई न कोई आकर के गप करने लगे थे,
और गप जब करने लगेंगे तो माता पिता का सेवा हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, कोई गप्पे में लगा देंगे। माता पिता को चाहिए सेवा, लेकिन गप्पे में लगा देंगे। माँ को चाहिए पानी, पिता को चाहिए पानी, पिता को चाहिए भोजन, माँ को चाहिए भोजन। कोई चाहना होगी तो कोई इनको आएंगे, गप करेंगे। माँ और पिता का भरपूर सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए किवाड़ को बंद कर देते, किवाड़ को बंद कर देते। किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। कब होंगे दीन दयाल की भनक पड़ेगी का? एक दिन भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण का पदार्पण होता है। किवाड़ को ऐसे, किवाड़ को खटखटा रहे, किवाड़ को जैसे खटखटा रहे हैं, पुरलिक भीतर से कहते हैं आप कौन हैं? कौन हैं? श्री सद्गुरु कहते हैं आप कौन हैं? भगवान विठ्ठल कहते हैं हम विठ्ठल हैं। कोई मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई मुझे गोविंद कहते, मेरा बहुत नाम है। पुरली कहते कहाँ है, कहाँ आए हैं? भगवान कृष्ण कहते हम उनको देखने के लिए। पुरली कहते अभी हमको फुर्सत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई हमको विठ्ठल कहते, कोई पांडुरंगा कहते हैं। एक बार किवाड़ खोलो और तुम मुझे अपना दर्शन दे दो और तुम मेरा दर्शन कर लो। पुरली कहते पहले आप नहीं आते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता हुआ मेरा सेवा करता है, जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। पुरली कहते जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, मैं अधूरा सेवा के भरपूर सेवा नहीं किया, अभी किवाड़ को नहीं खोल दूंगा। जब आप सेवा से प्रसन्न होते तो अधूरा सेवा किया, अभी किवाड़ नहीं खोलूंगा। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं क्या करूं, कोई जगह तो बताओ। उसी समय पुरली आधा टुक्का आधा ईटा फेंकते हैं और कहते हैं इस ईट पर एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं, आज भक्ति भगवान को खड़ा कर दिया। श्री सद्गुरु इस ईट पर आप एक पैर पर खड़े रहिए। और जब सेवा करके निकलते हैं देखते हैं भगवान कृष्ण खड़े हैं और पुंडलिक दौड़ पड़े उनके चरण लिपटने के लिए। भगवान कृष्ण भी दौड़ पड़े, उनको हृदय से लगाया, उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे सब कुछ तुमको दे देंगे। उस समय पुंडलिक कहते प्रभु हमारी कोई चाहना नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। अगर देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे।
और इसी तरह माता पिता का सेवा करता रहो। जब माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका दर्शन मुझे हो, आप यहीं खड़े रहेंगे, आपका दर्शन मुझे हो। भगवान कृष्ण कहते तब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा, तब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा। पुण्य कहते कहीं भी रहिए, जब सेवा करके निकलो आपका दर्शन हो। भगवान कहते हमको तो यही रहना पड़ेगा। श्री सदगुरु पुण्य जब सेवा करके निकलते थे, माँ भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे, भगवान कृष्ण अपने भक्त को देखते थे। यह श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु यह श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये दो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए हरदम रटो कब हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। आज भी श्री सदगुरु, आज भी पंढरपुर में पुंडलिक और गोकुल का समाधि मंदिर है। दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं, भगवान विठल को देखते हैं, और भगवान विठल भी पाषाण के रूप में अपने दोनों भक्त को देखते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है। करिए राम पंकज राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। उनका काम बड़ा, हम लोग का काम बनेगा। हम लोगों का भी काम बनेगा। हर बात को बोलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। आप लोग जानते हुए हसन दो भाई थे, और दोनों भाई मिल करके अपने माँ का सेवा करते थे। एक दिन रात एक भाई, एक दिन रात दूसरा भाई करते थे। हसन तो दिन में भी सेवा किए थे और रात में भी सेवा किए थे। और दूसरे दिन के भाई क्या कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं हसन आज दिन में भी रात में भी तू माँ का सेवा कर ले। हसन पीछे नहीं हटे, कहते ठीक है भैया, आज रात में फिर मैं माँ का सेवा करूंगा। आप करोगे क्या? कहा मिला, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, आज भर रात मिलाद में लोग सत्तर करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। वो भर रात नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, समय निकाल करके सत्संग भी किए, ये भर रात माँ का सेवा किए। सुबह जब माँ का आसमानी होती है, एक आवाज होती है, आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब होता मोक्ष। हसन को मैं मोक्ष दिया। और उसका भाई का नाम लेकर के कहते मैं तुमको मैं तुमको बख्श दिया, मतलब तुमको माफ कर दिया। उनका बड़ा भाई कहते हैं रात में नमाज हम पढ़े, कुरान हम पढ़े, हमको कहते माफ कर दिया। हसन तो कोई काम भी नहीं किया, और सिर्फ माँ का सेवा क्या होगा? माँ का सेवा में कोई सेवा होती है? माँ का सिर्फ सेवा क्या कहते, उनको बख्श मतलब उनको मोक्ष दे दिया, हमको कहते माफ कर दिया। मैं तो अच्छा काम किया, इसका इनाम अच्छा हमको मिलना चाहिए, हमको कहते माफ कर दिया। पुनः आवाज होती है
जो माँ का सेवा करता है, खिदमत, माँ का खिदमत करता है, माँ का सेवा करता है, वह मेरा सेवा कर, वह मेरा सेवा कर रहा है। तुमको मैंने माफ किया, तुम्हें माँ का सेवा करके तो माँ की सेवा से माँ का सेवा नहीं कर पाया। जाओ, मैंने तुमको माफ कर दिया। हसन माँ का सेवा का, इसलिए मैं माफ किया, माफ। ये सेवा का फल है। श्री सत्य, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न गिराना, उसका दिल कभी न गिराना। आज देखते सब कई वर्षों से कर सब भाई मिलकर पूरा माँ की आत्मा को शांति मिले, उस माँ की अच्छी गति हो, उस माँ की अच्छी गति के लिए उमेश बाबू, मुनीलाल बाबू, सुरेश बाबू, नरेश बाबू, सब भाई मिल करके माँ की अच्छी गति हो, माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। कहते जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी हो, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, अगर नरक में पड़ा हुआ तो नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाता है। ये तो ऐसी माँ है जिनके कोख से सब धर्मात्मा से सब धर्म को मानने वाले, ईश्वर विश्वासी, गुरु विश्वासी है, सब मिलकर के सत्संग कर रहे हैं। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोगों वेद आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से आ जाना चाहिए। लोग को वेद इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, जैसे दीक्षा लेते हैं, सत्संग कराते हैं, आरती होती है, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। एक जो सत्संग कर उनका 100 पीढ़ी उद्धार होता है। इस सत्संग का इसलिए अमर मुनि का उपदेश 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। एक एक काम में हम लोग भूल जाते हैं। कुट्टी तक काट लिए नहीं, सत्संग में करा दे हुए, यहाँ 1,00,000 काम को छोड़ करके बैगन लाभ लिए बाजार में बेचबे तो हेते करें, सवेरे जाकर के बेच बेचे। लेकिन समय निकालना पड़े, निकालिए, समय निकाल करके सत्संग में समय लगाना पड़े तो लगाइए। यही सत्संग आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। लेकिन श्रद्धा प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम, सेवा सेवा चाहिए, सेवा। अगर जीवन में सेवा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, और दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुन लो। वो कौन? परमात्मा सुनेंगे। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है, 1000 हजी हज करने के लिए जा रहा था। आगे जब बढ़ते, कुआं है, नाभा कुआं है, जमीन से नाभा कुआं, 1000 हजी जा रहे थे तो वहां एक कुतिया को देखो, कुतिया
एक कुतिया एकदम पूरा दुबली पतली 7 बच्चा है। अब कुतिया जाकर के लाढ़ा कुआं में से देखते हैं, प्यास लगी है कि कूद करके पानी पी लो, कुआं में डूब गिरेंगे तो पानी पी पाएंगे? ऐसे पीते पीते तो दमों को तोड़ देंगे ना, तोड़ देंगे। माँ जैसे भागती है, 7 बच्चा वहां पहुंचा, 7 बच्चा माँ के साथ मरने के लिए, कुएं में डूबने के लिए, पानी पीने के लिए 7 बच्चा तैयार है। माँ जैसे जाती है, बच्चा भी चला जाता है, माँ को दया जाती है। अगर कुआं में डूबूंगी पानी पीने के लिए, मेरे साथ मेरे बच्चे भी डूब जाएंगे, मेरा तो संसार है, मेरा परिवार ही उजड़ जाएगा। माँ के हृदय में दया जाती थी, पुत्र वो माँ घोर कर चले जाते थे। 1000 हजी जो जा रहे थे, सब उनको देखते हैं, कोई उस पर विचार नहीं थे। एक उसमें माँ थी, माँ एक माँ भी हज करने के लिए जा रहे थे। उनके मन में दया गई, कुतिया प्यासी है, पानी के लिए तरस रहे। उसी से वो माँ क्या किए, बदना जो लोटा कहते हैं बदना, उसमें रस्सी था, तो रस्सी जो है कुएं में जो जल था उसको स्पर्श नहीं करना था। उसके बाद वो क्या है, अपने बाल को नोचने लगे, नोच के रस्सी बनाए, फिर भी पानी को स्पर्श नहीं किया। अब रस्सी भी नहीं है, बाल भी चला गया। उसके बाद क्या किए, अपने साड़ी को फाड़ने लगी। अब फाड़ करके रस्सी बना रही है, अब पानी में डुबा रहे, फिर भी पानी दूर, बहुत साड़ी को फाड़ दिया। अब कुछ हिस्सा को, साड़ी को जैसे फाड़ेगी, उसके बाद जो फाड़ेगी उनका शरीर ढका नहीं रहेगा। ऐसे फाड़ करके खुदा इसके बाद अगर मैं फाड़ूंगी तो मैं निहस्त हो जाऊंगा, मेरा पूरा शरीर ढका नहीं रहेगा। ऐसे फाड़ करके जैसे रस्सी बांधते हैं, पानी लबालब आया, पानी निकाले, कुतिया को पिलाए, बच्चा को पिलाए, भर पेट पानी पी लिए, बच्चा सब चला गया। 999 हजी जो थे वो कहने लगे, पापने तू मेरे संग क्यों हद पर जा रहा है, कुत्ता अपवित्र हो रहा है। और जो खुदा के दरबार में जा रहे थे हज करने के लिए, खुदा के पास जा रहे थे, खुदा को खुश करने के लिए जा रहे थे, तेरा शरीर अपवित्र हो गया, मन भी अपवित्र हो गया, तन अपवित्र हो गया। अब तू हज करने के लिए नहीं जा सकती। हर रास्ता उनको चिढ़ाते ही गए, लेकिन मां वहां से जाती तो कहां जाते, मैं कोई वहां जो कोई चढ़वा नहीं चढ़ाऊंगी, लेकिन आपके साथ तो नहीं छोड़ोगे, जाओगे तो कहां जाओगे। पीछे पीछे गए, वो तमाम पहुंचे जहां हज करने के लिए गए, सब अपना चढ़वा चढ़ाए, काफी खुश हो रहे। मैं तो ये चढ़ाया, मैं तो वो चढ़ाया, एक ऐसी पापनी है वो तो कुछ नहीं चढ़ाया। इस तरह सबके मन में होगा, मैं चढ़वा, मैं चढ़ाया, फूलों ने समा रहे थे। उसी समय एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तुम लोग जो मेरे पास 1000 हज आए हो, 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, उसमें से एक ही का हज स्वीकार किया गया, जो एक प्यासी कुतिया को पानी पिलाया है, जबकि वहां कोई चढ़वा नहीं चढ़ाया। 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, एक का ही हज स्वीकार किया गया, जो एक प्यासी कुतिया को पानी पिलाया है। सब अपने सिर को झुका दिया, सेवा चाहिए, सेवा।
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आवश्यकता नहीं। पिताजी पानी के तरह पर हंसने मैं कहे चाहिए बेटा हमारा एक गिलास पानी पीना नहीं कि हम जैसे रामनी का श्री भरगमा जाए महाथवा मतलब आदि आदि जहां जहां जाते हैं हम होते फूल सत्य देश हम जैसे पहले जा चले वो हमारा फूल सत्य तोरा पेन के जीवित पिता को दंगम दंगम दंगा मरे पिता अब कहे से बंद करे ना जी श्री सदगुरु जीवित पिता को दंगम दंगा मरे पिता पहुंचावे गया। इसलिए जीवित पिता का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, भाई भाई प्रेम से रहिए, आपस में मेल से रहिए। भगवान राम कृष्ण जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं खुश हो जाते हैं। यह सत्संग का आयोजन जो है अपने माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सब भाई अपने माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। सदगुरु हार से प्रार्थना है सदगुरु उन माँ को शांति मिले, उन माँ को अच्छी गति हो। अरे उस माँ को अच्छी गति मिलेगी श्री सदगुरु थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान का दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के भाग दौड़ को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम समाज की वाणी है जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आगे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। थोड़ा सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने।
बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान शिव कहते हैं, शिव सोई सर्वज्ञ गुणे सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। आप लोग आप तमाम जो हैं राम कथा के अधिकारी हैं, किंतु आप लोगों को सत्संग अत्यंत प्यारी है, इसलिए तो सत्संग आए हैं। इस थोड़ा सा भी सत्संग जो है यही लोग परलोक को मंगलमय बना देता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन भजन कुछ कहिए ना, आप कहें भी जखनी तक नहीं कह तखनी तक चले हमारा बहुत भजन नहीं कहते हैं।